नमस्ते दोस्तों, पीएमसी हिंदी की संपूर्ण स्वास्थ्य श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। मैं स्नेह गुप्ता और मैं निधि गुप्ता। तो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में आपको योग परंपरा के बारे में बताया। आप उसी योग परंपरा को हम आगे ले जाएंगे कि वो कहाँ तक हमारी आत्मा की प्रगति करती है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे जिससे आपको पता चल जाए कि हमने पिछले एपिसोड में आपको क्या क्या बताया। निधि जी, हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी कि योग परंपरा कैसे स्टार्ट होती है, जिसमें हमने जाना कि हम सबसे पहले जन्म परंपरा में आते हैं। अपने पांचों किंगडम जो हमारे हैं कि हम खनिज पदार्थ से हम वनस्पति जगत में जाते हैं, वनस्पति जगत से हम जीव जंतु में जाते हैं और जीव जंतु से हम मानव साम्राज्य में जाते हैं और उसके बाद दैविक साम्राज्य में। जब हम मानव समाज में जुट जाते हैं, मानव साम्राज्य में हमारा जन्म हो जाता है, तब हमारी जन्म परंपरा स्टार्ट होती है। अर्थात हम कर्म परंपरा के साथ जुड़ जाते हैं और कर्म परंपरा यानी क्रिया करना, क्रिया के साथ एक हो जाना। उसके साथ हम उन तीनों गुणों को पार करते हैं अपने सैकड़ों जन्म लेते हुए, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। उसकी पूरी यात्रा सैकड़ों वर्षों में, हमारी सैकड़ों जन्मों में पूरी होती है। उसके बाद कर्म परंपरा को पूरा करते हैं और अपने सत्वगुण में पहुंच जाते हैं। तब हम प्रवेश करते हैं अपनी योग परंपरा में। योग परंपरा में फिर से हम जानने लगते हैं कि अब हमें क्या करना है, किस प्रकार के हमारे मन में प्रश्न उठने लगते हैं सत्य के मार्ग पर चलने के लिए। और हम अपने 4 योगों के साथ जुड़ जाते हैं: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। उसके बाद कर्म योग और भक्ति योग, जैसे भक्ति योग के बारे में आपने पिछले एपिसोड में निधि हमें बताया भी कि भक्ति योग क्या है। उसके बाद हम कर्म योग यानी कर्म योग को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, 1 और 2। भाग 1 में हम 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं, जिसमें हम पहले दूसरों के लिए हमें बुरा नहीं करना। दूसरी अवस्था में हम ये कहते हैं कि भलाई का कार्य करो, दूसरों के लिए भलाई करनी है, परोपकार करना है। तीसरी अवस्था में हम कहते हैं कर्म करो अच्छे, लेकिन फल की इच्छा मत करो। चौथी अवस्था में हम कहते हैं कि आप कर्ता को छोड़ दो, मैं को छोड़ दो और आगे बढ़ो। उसके बाद जब हम कर्ता और मैं को छोड़ते हैं तो हमारा मन करता है ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना, और हम ज्ञान खंड 1 में पैर रखते हैं अपने। और उसमें भी हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं दोस्तों, जैसे हमने जाना श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। पहले हम सुनते हैं कि किसने हमें क्या प्रवचन दिए जगह जगह जाकर, फिर उसका हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं अपने मन में कि उन्होंने जो समझाया क्या हमें अपने जीवन में उतारना है, किस प्रकार उतारना है। निधिध्यासन में हम उसे अपने जीवन में उतारने लगते हैं, समझने लगते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, साक्षात्कार में आ जाते हैं कि अब हमें साक्षात्कार बनना है, यानी हमें साक्षी भाव रह के कार्य करने हैं। तो जब हमारे मन में ये इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, हम साक्षी भाव में आ जाते हैं, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं और हम अपने कदम रखते हैं ध्यान योग में, यानी राजयोग, जिसे हम राजयोग भी कहते हैं। योगों का राजा, किंग ऑफ द योगास, जिसे हमने सुना है, समझा है। ध्यान योग सबसे बड़ा योग है, जिसके बारे में हर मन में इच्छा जागृत होती है जब वो सत्य के मार्ग पर चलता है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। अभी तक हमने दूसरों के प्रवचन सुने, दूसरों के बारे में जाना, समझा। अब हमारे मन में निधि क्या होता है कि हम सोचते हैं कि भगवान कृष्ण से मुझे मिलना है, मैं उनको जानना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ। जीसस क्राइस्ट को मैं सुनना चाहता हूँ, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। वो जिस लोक में है मैं उस लोक में जाना चाहता हूँ। उन्होंने क्या उपदेश दिया उसे मैं स्वयं सुनना चाहता हूँ। क्योंकि आप जब ध्यान योग में आ जाते हो तो आप आत्मा के स्तर पर कार्य करने लग जाते हो। आपके मन में इस प्रकार के प्रश्न उठ जाते हैं, जैसे कठोपनिषद में नचिकेत ने कहा कि मरने के उपरांत क्या होता है, मुझे वो जानना है। और वो जब जानने का उनके मन में संकल्प आया तो वो 11 वर्ष की उम्र में राजयोग से, ध्यान योग से जुड़े और उन्होंने इस ज्ञान को अपने आप से जाना। यानी ध्यान योग जो है वो अपनी श्वास पर हम जब ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने आप को जानते हैं, समझते हैं और हम उसके साथ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा होता है ध्यान योग, जिसमें आत्म साक्षात्कार होता है। आत्मा की प्रगति बहुत तेज गति से मैं कहूँ तो होने लगती है, क्योंकि हम अपने आप को जानने लगते हैं। अभी तक हम अपने आप को नहीं जान रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक क्रिया कर रहे थे, कर्म कर रहे थे, चाहे अच्छा चाहे बुरा। लेकिन अब हम एक आत्मा के स्तर पर कार्य करने लग जाते हैं और आत्मा की दृष्टि से ही सोचना और समझना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल।
बिल्कुल स्नेह जी, जैसे अभी आपने बताया कि जो राजयोग है ये किंग ऑफ ऑल द योगाज है। किंग ऑफ ऑल द योगाज इसको किस लिए कहा जाता है? क्योंकि एक तो ये जो ध्यान है ये सबसे ज़्यादा सरल, सहज और सबसे आसान विधि है। हम जानते हैं कि हमारे आसपास ना जाने कितनी ध्यान की विधियां हैं, कितनी तरह तरह से लोग ध्यान करते हैं, लेकिन ये जो आनापानासती ध्यान जिसके बारे में पत्री सर ने इस बुक में हमें बताया है, जो ध्यान योग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा आसान और सबसे सरल और सहज विधि है। और जितनी सरल और सहज है ना, उतनी ही ज़्यादा ये पावरफुल भी है। क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है, कोई हमें पूछता है कि ध्यान क्या है, तो हम उसको यही बताते हैं कि ध्यान आपको कुछ भी नहीं करना, बस आप जहाँ हो जैसे हो आंख बंद करके बैठ जाओ। तो सामने वाला यही सोचता है कि कुछ भी नहीं करना, और आप बोलते हो इससे हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो सब लोगों को बड़ा ये एक आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक्चुअली ये जो ध्यान है वो कुछ ना करने की ही विधि है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें अपनी श्वासों के ऊपर ध्यान देना है और अपनी श्वासों के ऊपर हमें जागरूकता रख करके हमें बस आंख बंद करके हमने बैठे रहना है। अब ये जो ध्यान है ये सबके लिए समान रूप से है। ये किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ा हुआ नहीं है कि कोई अमीर है कोई गरीब है। अमीर कर सकता है लेकिन गरीब नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। ये सबके लिए समान रूप से है, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, कोई छोटा है बड़ा है, कोई पंडित है कोई पामर है, ये सबके लिए समान रूप से ये उपलब्ध है और सबको समान रूप से इसका फल मिलता है। अब ये ध्यान कोई भी कर सकता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, लेकिन ये जैसे कोई छोटा बच्चा है, कोई 5 साल की उम्र से लेकर के और जितनी आपकी उम्र है, अगर आप 100 वर्ष के भी हैं तब भी आप ध्यान कर सकते हैं। तो ये ध्यान 5 वर्ष से लेकर के, बच्चे से लेकर के और बूढ़े तक हर कोई ध्यान कर सकता है। तो अगर एक परिवार में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं और छोटे बच्चे हैं, तो वो सभी मिलकर के ध्यान करें तो उसका वो और ज़्यादा लाभ उसको उठा सकते क्योंकि हैं। वो सामूहिक ध्यान भी हो सकता है अगर वो एक समय पर बैठ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये हमारा सामूहिक ध्यान भी हो गया, ग्रुप मेडिटेशन भी हो गया। और स्नेह जी, जैसे ध्यान में कई बार लोगों की ये शिकायत या उनको ऐसा लगता है, उनके प्रश्न होते हैं कि जब हम ध्यान में बैठते हैं ना तो हमारे अंदर बहुत सारे विचार आते हैं, कि जितने विचार हम आँख खोल के हमारे मन में नहीं आते, लेकिन जैसे ही आँख बंद करते हैं तो बहुत विचार आते हैं। तो यहाँ पर ऐसा होता है, जब हम पूरे दिन भर में एक व्यक्ति के मस्तिष्क में 60 से 70 हज़ार तक विचार आते हैं, लेकिन जब हम आंख बंद करके बैठते हैं, एक्चुअली ये मन क्या है, ये सबसे बड़ा हाँ बिल्कुल, ये मन जो है ना ये रुकावट डालता है कि हम ध्यान से ना जुड़े। क्योंकि ध्यान में जुड़ने से क्या होता है ना, मन की जो शक्ति होती है वो कम पड़ती जाती है, हमारे जो मन है वो थोड़ा सा पीछे होता जाता है और मन ये नहीं चाहता। इसीलिए मन बहुत बहुत रुकावटें डालता है। जैसे ही ध्यान में बैठते हैं और ज़्यादा विचार हमारे अंदर आते हैं। निधि, हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब हम दिवाली की सफाई करते हैं, तो जब दिवाली की सफाई एक कमरे की करो, 2 कमरे की करो, तो हमारा घर का सारा सामान तितर बितर हो जाता है। मतलब एकदम हम सफाई करने जा रहे हैं, वो सुसज्जित होना चाहिए, बल्कि एक बार पूरा फैल जाता है। फिर आप उसको अकॉर्डिंग टू नीड आप उसको रखते हो, कुछ निकालना होता है उसे डिस्पोज करते हो, कुछ रखना होता है उससे रखते हो, फिर वो व्यवस्था चलती है। तो एक बार सब कुछ तितर बितर हो गया, ऐसे ही हमारा मन, जब वो विचार बेचारे अपना घर बना के बहुत आराम से जिसमें रह रहे हैं और ध्यान में आकर उसमें अपनी वर्षा चालू कर दी। कि हम कहें तो आत्मा की को जो स्नान मिलता है एक तरह से, आत्मा का स्नान ध्यान ही है। हम शारीरिक रूप से तो जल से नहाते हैं, लेकिन अगर हमें आत्मा को स्नान कराना है तो हमें ध्यान करना होगा। तो जैसे ही उसने कदम रखा अपना ध्यान ने, और वो बेचारे विचार बच्चों की तरह इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं कि हमारे ऊपर तो एक तोप आ गई, हम क्या करेंगे। बिल्कुल, तो वो यही होता है। तो यही हम लोगों को समझना भी और समझाना भी चाहते हैं कि जब ध्यान में कभी बहुत ज़्यादा विचार आए तो आपको घबराना नहीं है, ना ही अपनी ध्यान अभ्यास को रोकना है। क्योंकि अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हम अपनी जो उन्नति हो रही है उसको भी हम रोक देते हैं। यहाँ पर पतंजलि महर्षि ने कहा भी है ना कि योगः चित्त वृत्ति निरोधा, कि जो हमारे चित्त जो चंचल होता है, जो इतने विचार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है,
जब हम ध्यान से जुड़ते हैं तो निरंतर अभ्यास के साथ ये जो विचार हैं ये धीरे धीरे करके शून्य अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है? नित्य निरंतर अभ्यास, जो कि पत्री सर भी कहते हैं कि ध्यान अभ्यास को कभी भी छोड़ना नहीं है। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के बिल्कुल, हाँ। रसरी आवत जात से सिल पे पड़े परत निशान। निशान। क्योंकि हमें अगर कुछ पाना है तो हमें उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ करेंगे तभी हमें उसका फल देखो, मिलेगा। मेहनत तो निधि करनी ही बिल्कुल। पड़ती है। आप एक संगीत सीखने भी जाते हो, अगर आपने स्टार्टिंग करी है तो आपको घंटों घंटों रियाज करना पड़ता है। कोई आप नृत्य कला सीख रहे हो तो भी घंटों घंटों ध्यान आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इवन मैंने खुद जब मंडाला आर्ट करी तो मैं 2-2, 3-3 घंटे उसको लगातार करती थी, तब जाके वो हाथ में सफाई और हम कहें कि कला का रूप वो निकल कर आया। बिल्कुल, अभ्यास तो हर चीज में चाहिए। हर चीज़ में चाहिए। क्योंकि पत्री सर जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमने कई बार सुना भी होगा कि जब एक क्रिकेट में जब एक बॉलर अभ्यास करता है तो पहली ही बॉल उसकी स्टंप पे जाकर नहीं लगती, या बैट्समैन भी है पहली ही बॉल में छक्का नहीं और वो लगाता, कितनी बार चोट भी खाते कितनी हैं। बार चोट भी खाते हैं। तो हमें हर चीज़ में कुछ भी हमें हासिल करना है तो हमें उसके लिए मेहनत भी करनी है और हमें नित्य अभ्यास भी करना है। क्योंकि कोई भी अगर तो- क्रिकेटर है या कोई भी चीज अगर हम सीख रहे हैं उसमें आप फेल भी होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने आज शुरू करा और आपको आज ही महारत हासिल हो गई। आपको कई बार ऐसे लगेगा कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। वो भी सब कुछ आप उसको ना देखते हुए, बिल्कुल जब आप निर्गुण होके बिल्कुल समर्पित भाव से ध्यान में बैठ जाएंगे, चाहे कुछ हो नहीं हो, विचार आए या नहीं आए, तो बस आपको अभ्यास करते जाना है। उसकी आपको जजमेंट नहीं लेनी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्यों कर रही हूँ, ये विचार क्यों आ रहे हैं, कोई जजमेंट नहीं। बिल्कुल निस्वार्थ समर्पित भाव से हम ध्यान में हमें बैठना चाहिए। जो कुछ भी हमें चाहिए, जो कुछ भी हमारे लिए रिक्वायर्ड है, जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत है, वो हमें अपने आप बिना मांगे ही मिल जाएगा। प्रकृति है, ये ब्रह्मांड है, ये सब कुछ हमें बिना मांगे ही सब कुछ हमारे लिए उपलब्ध करा देते हैं। तो इस तरह से ये जो चित्तवृत्ति निरोध की स्थिति होती है, ये जब हम ध्यान का निरंतर अभ्यास करते हैं तभी हम उस शून्य अवस्था तक पहुँच पाते हैं। अब जैसे अभी आपने स्नान की बात की, अब अगर मैं आपसे पूछूं स्नेह जी कि आप रोज नहाते हो? हाँ, रोज बिल्कुल। नहाती हूँ। बिल्कुल, मैं भी रोज नहाती हूँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर 2 दिन 4 दिन अगर वो नहीं नहाए तो क्या होगा? उसके शरीर से दुर्गंध आने लगती है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई 3-4 दिन का ब्रेक हो और हम नहीं नहाए। तो जिस तरह से हम अपने शरीर का स्नान करते हैं, उसी तरह से हमें अपनी आत्मा का भी स्नान कराना है। और आत्मा का स्नान क्या है? ये ध्यान है। ध्यान में जब हमें विश्व ऊर्जा जब हमें मिलती है, ध्यान में जैसे अभी हमने बात की, जब हम शून्य अवस्था में पहुंचते हैं, जब विचार ज़ीरो हो जाते हैं, तो जो हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है वही हमारी आत्मा का स्नान है। तो इसको कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी शावर बाथ। तो जैसे हम मुझे आपकी इस बात से बहुत एक अच्छी बात याद आई। जब मैं ध्यान में जुड़ी, उससे पहले मैं कार्तिक नहाती थी, जैसे मैंने आपको अच्छा। बताया। मैं पूजा पाठ करती थी और कार्तिक नहाना आपने देखा होगा, कार्तिक में बहुत लोग सुबह 4 बजे उठकर बिल्कुल, उसमें तो नहाते ब्रह्म हैं। मुहूर्त में नहाते हैं, मुहूर्त पूजा में करते नहाते हैं, हैं। सब तो जब मैं कुछ। ध्यान में आई तो मुझे लगा यार हम उस वैसे क्यों नहाएं, मतलब हम शारीरिक रूप से नहीं नहाते और सुबह सुबह मैं ध्यान में बैठ जाते थे कि हम कार्तिक स्नान जो कर रहे हैं वो ध्यान का करें। ध्यान मैं का। सच बताऊं, मुझे आज मतलब अब पता चला इतने टाइम बाद कि हम ये आत्मा का स्नान है ध्यान। मुझे उस समय नहीं पता था, लेकिन मेरे मन में जरूर आया कि मैं ये 40 दिन का ये जो पूरा कार्तिक महीना है और ये मैं हमेशा ध्यान करके ही उठूंगी। सुबह 4 बजे बैठ जाती थी और 5 साढ़े 5 बजे तक ध्यान ही करती थी। अच्छा, अरे वाह। तो स्नेह जी, यहाँ से हम जैसे हम इस योग परंपरा में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने जैसे अपने दर्शकों को बताया था कि हम कदम कदम पर अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम कौन सी स्टेज में हैं। हाँ, तो और जैसे हम आप अपने आप को चेक कर पा अपने रहे हैं। आप को भी चेक कर पा रहे हैं कि इसका मतलब मैं ज्ञान योग अभी मैं पार्ट 1 में था, या अब मेरे अंदर ध्यान आ गया तो मैं ध्यान योग में प्रवेश कर गया हूँ। तो इस तरह से हम अपने स्वयं को भी चेक कर सकते हैं। इसमें जिस तरह से सर ने बहुत आसान तरीके से सर ने ये सारी स्टेजेस बताई हैं। तो हम बात कर रहे थे शावर बात की। तो ये जो कॉस्मिक ऊर्जा से जो हम आत्मा का स्नान कराते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे रोज़ नहाना ज़रूरी है, इसी तरह से हर रोज़ ध्यान भी ज़रूरी है। अगर हम भगवान शिव को देखें, भगवान शिव को जब हम देखते हैं तो हम हमेशा देखते हैं शिव के जो सर के ऊपर से आकाश गंगा बह रही होती है और नीचे भगवान शिव क्या है, वो ध्यान में बैठे हुए हैं। तो बस
ऐसा ही हमें भी करना है कि हम ध्यान में बैठें और हम अपने आप को ऐसा ही विजुलाइज करें कि मैं भगवान शिव की तरह से बैठा हूँ और मेरे ऊपर मेरे ब्रह्मरंध्र से जो आकाश गंगा है, जो विश्व ऊर्जा है, वो मेरे शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही है। वास्तव में क्योंकि वो गंगा स्वरूप जो है वो आकाश गंगा एक कॉस्मिक एनर्जी स्वरूप है। अगर हम उसे देखें कि भगवान शिव ध्यान में बैठे हैं और वो गंगा ऊपर से ऐसे बौछार की तरह गिर रही है, बिल्कुल। तो कई बार हमने खुद महसूस किया जब हम ध्यान में बैठे होते हैं तो एक विश्व आकाश गंगा या हम कहें कॉस्मिक ऊर्जा हमें ऐसे लगता है हमारी पूरी बॉडी में प्रवाह कर रही है। बिल्कुल। उसका आनंद हम फील भी करते हैं। बस वो हमें समझने की जरूरत है कि हम किस तरह से कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब जो ये ध्यान के बारे में है, तो ध्यान करना मैं कहूँ कि एक पहला स्टेप है अपनी इस जैसे आत्मा की प्रगति और इस रास्ते में और तेज़ी के साथ आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जैसे अभी तक हमने कर्म योग और ज्ञान योग पार्ट 1 की बात की, तो वो सब हमारे ध्यान में आने से पहले की स्थिति थी। तो वहाँ पर तो एक आत्मा की अपनी जो प्रगति है वो अपनी स्थिति के अनुसार करती है कि वो अभी अगर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहती है तो ठीक है, वो भी ठीक है, शारीरिक तौर पर कार्य कर रही है। हाँ, क्योंकि वहाँ पर वो शारीरिक तौर पर उसके अंदर क्योंकि ज्ञान इतना ज़्यादा वो नहीं ले पाती है, या ज्ञान आता भी है तो वो उसका अभ्यास कर रही होती है। लेकिन ध्यान योग में आने के बाद जब हमारा ध्यान के साथ परिचय हो जाता है तो हमें ध्यान को अपनाकर अपनी इस यात्रा में तेज़ी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि पत्री सर बोलते हैं कि अगर हमें ध्यान हम कितना भी सीख रहे हैं, अगर हमने आज ABCD सीखा है तो हमने सामने वाले को उतना ही बताना है, और सिर्फ बताना ही है, उसको हमने कोई फोर्स नहीं करना है, क्योंकि बताना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है। और उसको आगे वो किस तरह से लेता है, कैसे अपने जीवन में उतारता है और कितनी तेज़ी से आगे बढ़ता है या धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है, ये उसकी अपनी चॉइस होती है। तो इस तरह से ये ध्यान ही हो गया। हमारी पहली स्पिरिचुअल टैबलेट है, पहली स्पिरिचुअल सब जानते हो टैबलेट भी है। और जैसे हमने पहले भी बोला था, ध्यान के साथ पिरामिड मेडिटेशन भी है। अगर आप पिरामिड कैप्स यूज़ करते हैं, पिरामिड ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, पूर्णिमा ध्यान करते हैं, अमावस्या ध्यान करते हैं, ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, तो हम अपने ध्यान की पावर को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान योग में आगे 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें से पहली है आनापानासति ध्यान, दूसरा है निर्मल अवस्था, तीसरा है नाड़ी शुद्ध होना यानी कि कायानुपसना, और चौथा है दिव्य चक्षु का आविर्भाव यानी कि विपस्सना। तो स्नेह जी, आप अब हमें इसके बारे में बताइए। दोस्तों, जैसे अभी हमने ध्यान के बारे में बहुत विस्तार से समझा और समझाया, अब हमारी पहली अवस्था जैसे हमने समझा आनापानासति ध्यान। आनापानासति ध्यान निधि जी हम सब अब बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमारे कुछ दर्शक ऐसे भी होंगे जो अभी अभी ध्यान के साथ जुड़े होंगे। तो दोस्तों, आनापानासति ध्यान जिसे गौतम बुद्ध ने शुरू किया था और बाद में पत्री सर ने इसको इतने सरल तरीके से हमें बता दिया कि अब ऐसा लगता है कि ध्यान करना बिल्कुल मुश्किल ही नहीं है, एकदम आसान है। आप जहाँ मर्जी जैसे मर्जी कर सकते हो। और पहले हम ऐसा समझते थे कि ध्यान करने के लिए ना कोई विशेष तैयारी करनी पड़ती है, कोई और ऐसे लगता था एक विशेष आपको अलर्ट होके बैठना होगा, कोई बहुत मेहनत का काम है, अलग से कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, कोई पर्टिकुलर जगह पर और पर्टिकुलर टाइम पर ही हमें ध्यान करना है। लेकिन पत्री सर ने इतना आसान बना दिया इस ध्यान को कि ऐसे लगता है हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। ATM एनी टाइम मेडिटेशन, जो ATM हमें लगता है ना, एनी टाइम मनी हम कहीं यूज़ करते हैं कि कभी भी कहीं से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये ATM है एनी टाइम मेडिटेशन, जो आप कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पे कर सकते हैं। तो निधि जी, जैसे हम बात कर रहे थे कि ध्यान हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, आनापानासति ध्यान है ये, और ये जितनी उम्र होती है कम उतने मिनट हमें कम से कम करना चाहिए। जैसे आप 10 वर्ष के हैं तो 10 मिनट, 20 वर्ष के हैं तो 20 मिनट, 40 के हैं तो 40 मिनट, 50 के हैं तो
50 मिनट। ये कितना सही तरीका है ना हिसाब लगाने का, नहीं तो हर कोई यही पूछता है कि मैं कितना कितनी करें? देर ध्यान करूं। तो सिंपल है, जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट ध्यान आप करिए। कम से कम करें, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा तो आप देखो जितना आप डालोगे गुड़ मीठा, ये कहते हैं ना जितना गुड़ आप डालोगे उतनी चीज मीठी होगी। वही हिसाब है कि जितना आप अपनी आत्मा की प्रगति के लिए ज्यादा ध्यान करोगे, आपकी आत्मा की प्रगति उतनी ही ज्यादा और जल्दी होगी। सेकेंड, अभी हम इसमें समझते हैं हमें बैठना कैसे है। बिल्कुल। तो हम ये कभी भी कहीं भी, जैसे हमने देखा, हम इसे जमीन पर बैठ सकते हैं, हम इसे बेड पर बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, सहारा ले सकते हैं, बिना सहारे के भी बैठ सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्ट हो, बिल्कुल कंफर्ट। आपको ये नहीं लगे अभी तो हम ऐसे बैठे फिर बाद में आप ऐसे हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, ऐसे नहीं, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में दोस्तों आपको बैठना है। और कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी आपको हाथ ऐसे क्रॉस करने हैं, पैर भी ऐसे ही क्रॉस करने हैं और अपनी आंखें बंद। क्यों? क्योंकि 10% ऊर्जा आपको हाथों के द्वारा, 10% ऊर्जा आपको पैरों के द्वारा और 80% ऊर्जा आपको आंखों के द्वारा मिल रही है। तो हम अपने पूरे शरीर को एक लॉक कर देते हैं कि जो भी विषमय ऊर्जा हमारे शरीर में भ्रमण से आ रही है वो किसी भी तरह से बाहर नहीं निकले। कि अगर हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं या कुछ और सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा का रिसाव होता है, बिल्कुल ऊर्जा हमारी निकलती है। तो हमें किसी मंत्र का जाप नहीं करना, किसी मूर्ति का वास नहीं करना। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी आराम से आती और जाती श्वास पर ध्यान देना है। जो आप सहज और सरल ले रहे हैं उसको एक साक्षी भाव की तरह देखना है कि आप कैसे ले रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं। कुछ करना ही नहीं और आराम से बैठना है। अगर आप चश्मे लगाते हैं तो चश्मे उतार दें, क्योंकि आंखें बंद हैं तो चश्मों का क्या काम। पिरामिड यूज करते हैं तो पिरामिड लगाकर भी बैठ सकते हैं। और अपनी श्वास के साथ हमें एक हो जाना है, आराम से देखते जाना है। अब जैसे निधि आपने बताया कि बहुत सारे विचार हमें 60 से 70 हज़ार आते हैं, हो सकता है आपको विचार उस टाइम आ रहे हो तो उनको तरफ आप ध्यान मत दें, आप बार बार जागरूक होकर अपनी श्वास पर आ जाएं। तो ये होता है हमारा आनापानसति ध्यान, जो हम सबसे पहली अवस्था हमारी ध्यान की होती है। तो दूसरी अवस्था दोस्तों हमारी आती है मन का शून्य होना, निर्विचार होना, निर्मल स्थिति। जब आप लगातार ध्यान करते हैं, उसका प्रयास करते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे शून्य होने लगता है, अर्थात आपके विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, जो इधर उधर भागने लगते हैं। जब आप ध्यान करते हो तो उन विचारों को क्या होता है, अब कुछ हो नहीं सकता तो आप शांति से बैठ जाओ। तो कहते हैं ना कि जब आपको कोई चीज़, आपका टीचर भी परेशान होकर थक कर ऐसे बैठ जाता है तो आप बच्चे भी बैठना है, बैठ जाओ, टीचर कुछ नहीं कह रहा। तो जब आप उनको कुछ नहीं कहोगे, बेचारे विचार क्या करेंगे, वो भी कहेंगे अब शांत हो जाओ भाई, ये हमें कुछ नहीं कह रहा, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो हम क्या करें, तो वो शांत हो जाते हैं। बिल्कुल स्नेही, जैसे ये वही है जब हमारे घर में सपोज कोई आता है, मेहमान आ रहा है, या कोई भी मेहमान तो नहीं, कोई भी आता है, अगर हम उसको ठीक से अटेंड ना करें, कुछ ना करें, तो क्या होगा, अगली बार आने से पहले सोचेगा। अगली बार भी अगर हम उसको अटेंड नहीं करते ना, फिर तीसरी बार तो वो आता ही नहीं है। तो इसी तरह से विचारों के साथ वही अभी एकदम होता है ना, जब हम बात करते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आता है। तो एकदम लगा कि सही में अगर हमें विचारों की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, वो क्या कर रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, बिल्कुल, तो धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएंगे। और जब आपके विचार धीरे धीरे शांत होंगे तो आपका मन शून्य हो जाएगा, आप निर्विचार हो जाएंगे, एक निर्मल स्थिति में आ जाते हैं। जब अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी अवस्था हमारी होती है कायानुपासना। जब आपके अंदर नाड़ी मंडल पूरी तरह से शुद्ध होने लगता है, क्योंकि जब आपकी स्थिति निर्विचार हो गई, मन शून्य हो गया, निर्मल स्थिति में आप आ गए, तो अब कॉस्मिक ऊर्जा जो आपको मिल रही है, विश्वमय ऊर्जा, वो आपके पूरे शरीर में, नाड़ी में, एक एक नाड़ी में जा रही है। आपको हो सकता है उसका अनुभव भी हो, और आपको उसके अनुभव से कई बार आपने देखा होगा, हम कहते हैं हमारी कमर में दर्द हो गया, हम ध्यान में बैठे, पैरों में दर्द हो रहा है या कोई और पीड़ा हो रही है, तो वो जो हमारी ऊर्जा है वो उसको ठीक करने लगती है, वो उस जगह पर हील करती है जहाँ पर आपको पीड़ा है, और ये हमारा अनुभव होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब ऐसा कुछ होने लगता है तो हम ध्यान घबरा जाते हैं, ध्यान छोड़ देते हैं। हमारे को लगता है नहीं अब ये पीड़ा बढ़ रही है, हम छोड़ देते हैं। तो हमें छोड़नी नहीं। आपको कई बार अनुभव होता है कि आपको गर्मी फील हो रही है, कई बार आपको ठंडी फील होती है, तो ये सारा आपको एक कायानुपासना होती है कि आपके पूरे नाड़ी मंडल की शुद्धिकरण हो रहा है, आपका कॉस्मिक एनर्जी इनटेक हो रहा है आपकी बॉडी में। आपको ये बात समझनी होगी। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब किसी भी महिला का प्रसव पीड़ा होती है
तो एक बच्चे का जन्म होने वाला होता है और उसे वो कितनी, हम कहते हैं कि 108 हड्डियां शायद टूटने के बराबर वो पीड़ा होती है। इतना ज़्यादा वो पेन होता है उस महिला को। तो क्या वो बच्चे को जन्म देना बंद कर देती है उस पीड़ा के कारण कि मैं जन्म नहीं दूंगी? हम ऐसा सोच सकते हैं? हम सब माँ हैं और माँ का हमने सबने अनुभव लिया है, तो उस पीड़ा को हम कैसे सहन करते हैं? तो दोस्तों, हमें भी वही पीड़ा, अगर हमें ध्यान के समय आप सोचो कि वो पीड़ा हो रही है, तभी तो एक नया जन्म होगा, तभी तो आप अपने आप को जानोगे, उस पीड़ा को महसूस कर पाओगे। उस पीड़ा को जब आप सहन कर लोगे, तब आप अपने आप से मिलोगे, अपने आप को जानोगे, अपने आप को समझोगे कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मैं किस तरह के विचारों का प्रयोग करता हूँ, मैं किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती हूँ, तो मैं तभी अपने आप को जान पाऊंगी। वो कहते हैं ना, बुरा देखन जो मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, तो मुझसे बुरा ना कोई। तो ये बिल्कुल सत्य है। जब आप ध्यान के मार्ग पर चलते हो, ये तभी आपको समझ में आता है कि जो बुराई आज मैं दूसरों में खोज रहा हूँ या देख रहा हूँ, या मुझे दूसरों में ईर्ष्या, द्वेष, जलन नजर आ रही है, कहीं ना कहीं वो मेरा ही है गुण, मेरे अंदर वो निहित है, तो मुझे वो दूसरों के अंदर रिफ्लेक्शन की तरह दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सब आपको ध्यान में, जब नाड़ी मंडल आपका शुद्धिकरण होने लगता है, तीसरी अवस्था में महसूस होता है। इसके बाद जब आप ये पीड़ा सहन कर लेते हैं, अब आपको आगे बढ़ना होता है। कितने जन्म लग जाते हैं इनमें भी, ऐसा नहीं होता कि आपने एक दिन में ध्यान सीखा, अगले दिन आपके विचार शून्य हो गए और तीसरे दिन आपकी कायानुपासना हो गई। ये बहुत किसी के साथ होता है, नहीं तो कई दिन, कई महीने, कई वर्ष भी हमें इस चीज़ों में लग जाते हैं। जब हम इस अवस्था से गुजरते हैं, तो अब हमारा होती है चौथी अवस्था, यानी कि अब हमारा दिव्य चक्षु जागृत होने की अवस्था आ जाती है। बिल्कुल, ये जो आपने बताया ना, अभी दिव्य चक्षु तो ओपन होगा ही हमारा, अगर हम ध्यान कर रहे हैं, पूरा उसमें अपनी मेहनत और अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन ये जो काया उपासना में जैसे जैसे आपने चेंजेस बताए ना, तो ये जो नाड़ी मंडल शुद्धि होती है, तो ये हमारे अपने अंदर, हमारे व्यवहार के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ये हमें दूसरे ही बताते हैं कि आपके अंदर बड़े परिवर्तन आ रहे हैं, अच्छा गुस्सा कम आ रहा है, बड़े खुश लग रहे हो। तो ये सब कायानुपासना की ही, यही कायानुपासना इसी को कहा जाता है। और जैसे हम जानते हैं, हमने अभी तक कितने जन्म लिए, तो उसमें हमारे जितने भी संचित कर्मास होते हैं, वो सब हमारी एथरिक बॉडी में संचित रहते हैं। और जब हम ध्यान करते हैं, तो उस कॉस्मिक एनर्जी से ही हमारे वो जो कर्म है वहाँ पर वो रिलीज़ होते हैं, और वही हमें पीड़ा का भी एहसास कराते हैं। तो ये जो ध्यान में हमें पीड़ा होती है ना, तो इससे घबराने की बजाय हमें ये ग्रैटिट्यूड करना चाहिए ध्यान का, सर का, कि हम ध्यान के मार्ग में आए और हमारे ये जो कर्म हैं, जिनको रिलीज़ करने में ना जाने हमें अभी और कितने जन्म लेने पड़ते, ये हमारे अभी के अभी रिलीज़ हो रहे हैं। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। दिव्य चक्षु का जो आविर्भाव, जैसे आपने भी प्रसव पीड़ा की बात की, जो बच्चे का जन्म होता है ना, तो वो बच्चे का जो जन्म है, वो हमारी दिव्य चक्षु जो हमारा ओपन हो जाता है ना, समझिए वो हमारा एक बच्चे का ही जन्म होता है। हमारे अंदर से हमारे स्वयं का एक नया जन्म होता है, क्योंकि जो हम विश्व ऊर्जा हम जो ले रहे हैं, वो कहाँ से निकलेगी? वो हमारे पूरे शरीर के अंदर हमने लॉक कर लिया, वो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर ही है, तो वो हमारे इस थर्ड आई के रास्ते से बाहर निकलती है। और जब हमारे थर्ड आई ओपन हो जाता है, जो कि हमारी एक बड़ी शक्तिशाली अतीन्द्रिया है, और हमारी एक स्पिरिचुअल टैबलेट भी है थर्ड आई। और थर्ड आई के ऊपर स्नेजी एक लॉब्संग रामपा की बुक भी है, अगर हमारे दर्शक और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उसको भी पढ़ सकते हैं। हमारा एक एपिसोड भी आया है थर्ड आई के ऊपर, उसको भी अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो भी आप और ज़्यादा इसके बारे में जान सकते हैं। तो जब हमारा थर्ड आई ओपन होता है, तो अब हम जहाँ बैठे हैं ध्यान कर रहे हैं, वहीं पर बैठे बैठे हमें ऐसा लगता है, हमें प्रकृति दर्शन होने लगता है। हम पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झरने, मतलब हम जहाँ बैठे हैं वहीं पर ही एक प्रकृति छोटी सिमट करके जैसे हमें यहीं पर ही दर्शन देने लगती है। तो इस तरह से हमारा ये जो ध्यान की जो चौथी अवस्था है, ये तभी कंप्लीट होती है जबकि हम अपने थर्ड आई तक पहुंचते हैं। और यहाँ तक पहुंचने के लिए भी एक आत्मा कई जन्म लेती है, तब वो इस थर्ड आई की अवस्था तक पहुंचती है।
इस थर्ड आई के ज़रिए ही हम जो प्रकृति दर्शन है वो हम जहाँ बैठ कर के ध्यान कर रहे हैं वहीं पर ही हम ना जाने कितने नज़ारे देखते हैं। कहीं पर हमें सपोज़ किसी दूसरे लोक में जाना है, किसी मास्टर से मिलना है, तो हम जहाँ हैं वहीं पर ही हम अपनी थर्ड आई के द्वारा देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो तीसरा नेत्र है इसी थर्ड आई के द्वारा महाभारत में संजय ने धृतराष्ट्र को महल में बैठे बैठे ही पूरे युद्ध का उन्होंने हाल उनको वहीं पे बैठे बैठे ही सुनाया था। तो ये संजय के पास थर्ड आई थी, तीसरा नेत्र था। इसी तरह से जैसे वाल्मीकि जी ने राम के जन्म से पहले ही उन्होंने पूरी रामायण लिख ली थी। एक ऐसे ही बहुत बड़े ज्योतिष हुए थे कितने सदियों पहले, नास्त्रेदम ऐसे करके उनका कुछ नाम है, जो कि उन्होंने कितने सदियों की, शताब्दियों की जो उन्होंने भविष्यवाणी थी वो उन्होंने पहले ही कर दी थी। तो ये सब थर्ड आई की ही पावर है। और हम जितना ज़्यादा ध्यान का अभ्यास करेंगे, जितनी, जैसे कहते हैं ना, अगर हम 1 घंटा अभ्यास कर रहे हैं तो हमारा जो यात्रा है उसी तरह से आगे चलेगी। अगर हम 3 घंटा कर रहे हैं, 6 घंटा कर रहे हैं, तो हम उसी तरह से आगे बढ़ेंगे और हम इन तीनों स्टेजेस को पार करके हम अपनी इस थर्ड आई तक पहुंचेंगे। तो ये जो ध्यान योग है हमारा, इसकी जो चरम अवस्था अगर हम कहें तो वो ये थर्ड आई का ओपन होना ही है। जब तक हमारा थर्ड आई ओपन नहीं होता है तब तक हम ध्यान योग में ही रहते हैं। तो एक आत्मा का जो एक कहते हैं उद्देश्य है आगे बढ़ने में, क्योंकि ध्यान योग के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कि ज्ञान योग में और कर्म योग पार्ट 2 में। तो ध्यान योग तक पहुंचना ही एक आत्मा का सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है कि जब वो अपनी थर्ड आई पूरी कर लेती है उसके बाद उसके लिए आगे की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो जब हमारा थर्ड आई ओपन हो गया, हमारे अंदर ये कि अतीन्द्रिय जागृत हो जाती है, हम खुद से ज्ञान ले सकते हैं, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, हमारे लिए क्या अच्छा है, ये सब कुछ अब हम स्वयं से जान सकते हैं। तो इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं ज्ञान योग पार्ट 2 में। ज्ञान योग पार्ट 2 में जैसे आपने बताया कि हम जब अपना तीसरा नेत्र हमारा जागृत हो जाता है, हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, समझ जाते हैं और हम पर्दे के पीछे का अनुभव कर पाते हैं। पर्दे के सामने तो सब कुछ है जो दिखाई दे रहा है आपको अपनी फिजिकल आइज के द्वारा, लेकिन पर्दे के पीछे जो बियॉन्ड फिजिकल आइज हम देख पाते हैं कि दूरदर्शिता जिसे हम कहते हैं, वो हम सब जान पाते हैं अपनी तीसरे नेत्र के द्वारा। तो इसके बाद जब हम ज्ञान खंड 2 में पांव रखते हैं, अब हमें लगता है कि हमारा तीसरा नेत्र भी जागृत हो गया, अब हमें और ज्ञान चाहिए, ज्ञान लेना है हमें। और अब ये ज्ञान तो लेना है, हमने पहले भी लिया, लेकिन अब इस ज्ञान का स्तर बदल गया। बिल्कुल। अब हम सोचते, पहले शारीरिक तौर पे सोच रहे थे, अब हम सोचे आत्मा के स्तर पर, आत्मिक स्तर पर हमें अब ज्ञान लेना है। हमें स्टेजेस वही है, श्रवण भी वही है, मनन भी वही है, आपका निधिध्यासन भी वही है और साक्षात्कार भी वही है। बिल्कुल। लेकिन उनका लेवल बदल गया। अब हमें लगता है कि हम पहले दूसरों की वाणी सुन रहे थे, हम बाइबल सुन रहे थे, हम दूसरों के मुख से सुन रहे थे, दूसरों के मुख से सुन रहे थे, हम कहीं कथा प्रवचन में जा रहे थे, कहीं भागवत गीता हो रही थी वहां जा रहे थे। अभी तक हमारा जो ज्ञान था वो दूसरों के ऊपर निर्भर था। अब हमारे मन में जब हम ध्यान योग से जुड़े, अब हमें लगता है कि अब हम खुद से जाने, हम भगवान शिव से मिलें, हम भगवान कृष्णा से मिलें, हम पत्री सर से डायरेक्ट मिलें और वो हमें क्या उपदेश दे रहे हैं, वो हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं और उस रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो अब यहाँ हमारा लेवल बदला और हमने आत्मिक स्तर पर ये सोचा कि अब भगवान कृष्ण क्या उपदेश दे रहे हैं हम तो उनसे खुद ही जानेंगे। बिल्कुल। अब हमारे मन में होगा हम सुनेंगे नहीं किसी की, हम अब हमें अपने आत्मा के लेवल पे खुद उनसे जाकर बात करनी है। यानी हमें इतना ध्यान और ज्ञान करना है कि भगवान कृष्ण खुद हमें आके उपदेश दे दें। बिल्कुल, हमें अपने ध्यान के स्तर को इतना बढ़ाना है और हमारी दृढ़ संकल्प ऐसा होना चाहिए कि नहीं, आज अगर मैं ध्यान में बैठ रही हूँ तो मुझे भगवान कृष्ण से ही मिलना है, मुझे जीसस क्राइस्ट से ही मिलना है। तो ये सब कुछ हमारे ही दृढ़ संकल्प के ऊपर निर्भर करता है। तो जब हमारे मन में ये बात आ जाती है कि अब हम भगवान कृष्ण से खुद जानेंगे, भगवान शिव से खुद जानेंगे, पत्री सर से खुद जानेंगे, तो ये जानने के बाद हम इनकी 4 अवस्थाओं पे गुजरते हैं।
तो हमारी पहली अवस्था, जैसे हम बात कर रहे थे, श्रवण। हम्म, श्रवण सुनना सबको मालूम है, अभी हमने पिछले एपिसोड में भी इसके बारे में पूरा आपको विस्तार से समझाया। लेकिन अब श्रवण कौन सा, जो आपको खुद से अनुभव हुआ। हो सकता है आपको ध्यान में भगवान शिव या भगवान कृष्ण या पत्नी सर दिखाई दिए। हो सकता है आपको स्वप्न में उन्होंने आके उपदेश या कोई भी आपको कहा कि आपको ये कार्य कम करना है। करना है। आपने कुछ, आपको वो सीख दे के गए, हम्म, लेकिन उस सीख को आपने उस समय तो सुन लिया, लेकिन जब आप जागे, ध्यान से जागे या आप स्वप्न से जागे, तो उसको आपने मनन नहीं किया। आपने सोचा, सुन के छोड़ दिया, खत्म हो गई बात, चलो हो गया। लेकिन जब आप उठे, उसके बाद आपके मन में आपको याद करना है कि मैंने क्या देखा। भगवान कृष्णा ने या भगवान विष्णु ने या मैं कहूँ शिव ने या पति सर ने हमें क्या उपदेश दिए, वो मुझे सुनने हैं, वो मुझे समझने हैं। हम उनका चिंतन मनन करना शुरू कर देते हैं कि अब हमें इसके बारे में काम कैसे करना है। उन्होंने मुझे प्रचार कार्य के लिए कहा है, उन्होंने मुझे पिरामिड बनाने के लिए बोला था, उन्होंने मुझे स्वाध्याय करने के लिए बोला था, उन्होंने कहा था कि जाओ उस जगह जाओ और जाकर उन लोगों को ध्यान सिखाओ। वो मैंने सुना। अब मनन भी तो करना है कि उस कार्य को हम कैसे करेंगे, उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो ये हमारी अवस्था हो गई मनन की, जब उसमें हमने चिंतन किया। फिर आता है हमारा निधिध्यासन, तीसरी अवस्था। बिल्कुल, क्योंकि स्नेह जी, ये जैसे आप बोल रहे हो ना कि हमने उनसे सुना, हमने समझा और अब हम उसको अभ्यास में लाना है। तो ये सब करने के लिए भी एक आत्मा को बहुत प्रयास करना पड़ता है कि उन्होंने हमें कहा कि ठीक है, अब आप अपने घर से निकलो और गांव-गांव में जाकर के आप ध्यान का प्रचार करो, सबको जागरूक करो। लेकिन इस चीज़ को एक प्रैक्टिकल वे में करने के लिए एक हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। उसको आचरण में लाने के लिए एक आत्मा को बहुत ज़्यादा प्रयास भी करना पड़ता है। इस पे बहुत सुंदर एक पति सर ने उदाहरण दिया है। दोस्तों, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक व्यक्ति जैसे मछली पकड़ रहा था और मछली पकड़ते देखकर जीसस क्राइस्ट उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तो वो बड़े आराम से कहते हैं, मैं तो मछली पकड़ रहा हूँ। तो भगवान जीसस क्राइस्ट उससे बोलते हैं, मैं तो मनुष्य को पकड़ने की विद्या जानता हूँ, तो मेरे साथ चलोगे? तो वो व्यक्ति उठा, तुरंत उसने अपनी मछली छोड़ी और उनके पीछे पीछे साथ साथ चल दिया। तो वो पल उसके लिए उसने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा। उसने कहा कि मुझे एक गुरु मार्ग दिखा रहा है, तो मुझे उसके साथ तुरंत आगे बढ़ना है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम सोचेंगे, किसी ने बोला, हाय घर की जिम्मेदारी कैसे पूरी करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं आज नहीं कल करेंगे, और कल कभी नहीं आता। तो ये जो उसने किया ना, जो उसने प्रैक्टिकल वे में करना शुरू किया, इसी को कहा गया है निधिध्यासन 2। यानी कि जो भी हम ज्ञान ले रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, और जैसे ही हम उसको अपने आचरण में लाना, उसको करना शुरू कर देते हैं, तो वो हो जाता है निधिध्यासन 2। तो यहाँ पर निधिध्यासन 2 क्या है? सिर्फ और सिर्फ ध्यान सिखाना, ध्यान के बारे में ही बातें करना। हम जिससे भी मिल रहे हैं उसको ध्यान के बारे में बता रहे हैं कि आप ध्यान करिए तो ऐसे होगा। अगर आप अस्वस्थ हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान के बारे में ही लोगों को जागरूक कराते हैं। ये होता है निधिध्यासन 2। अब जब हम इसी अवस्था में रहते हुए जब आत्मा कई जन्म बिताती है, तो वो धीरे धीरे बढ़ जाती है साक्षात्कार 2 की तरफ। यानी कि अब वो पूरी तरह से अपने एक साक्षी भाव में आ जाती है, क्योंकि उसका जीवन, उसका आचरण ही वैसे हो जाता है। अब वो पूरी तरह से ये समझ जाती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। हमने पहले ज्ञान योग 1 में क्या देखा था, वहाँ पर वो ये समझने का प्रयास कर रही थी, लेकिन यहाँ पर वो इसको पूरी तरह से समझ जाती है। वो अपने आप को एक सोल कॉन्शियसनेस के रूप में ही देखने लगती है। तो ध्यान से पहले का जो कर्म और जो ज्ञान था, अगर हम उसको कहें, वो थ्योरेटिकल पार्ट था, और ज्ञान के बाद ये हमारा प्रैक्टिकल पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पर जब आत्मा साक्षात्कार 2 से गुजरती है, यानी कि वो जब अपने आप को पूरी तरह से एक दृष्टा के रूप में देखती है, एक अपने जीवन की वो खुद एक विटनेस बन जाती है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। उसको अपना पर्पस ऑफ लाइफ पता चल जाता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ ध्यान का प्रचार प्रसार करने आया हूँ, और
मेरे और जो भी कर्तव्य हैं, काम हैं, वो सब भी मुझे करने हैं, लेकिन उसका जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो सिर्फ ध्यान का प्रचार प्रसार, लोगों को जागरूक करना है। तो इस तरह से यहाँ पर सर ये भी बताते हैं कि जो लोग भी ध्यान से जुड़े हैं या जिनके जीवन में ध्यान है, वो चाहे स्वयं ध्यान कर रहे हैं या ध्यान किसी को सिखा रहे हैं या ध्यान से जुड़ा हुआ वो कोई भी काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपनी योग परंपरा के जन्मों के आखिरी चरणों में हैं। तो इस साक्षात्कार के बाद ज्ञान खंड पार्ट 2 ये कंप्लीट होता है। निधि जी हम थोड़ा सा और ऐड करते हैं, जैसे हम कृष्णा हम कहते हैं साक्षात्कार यानी साक्षी भाव। जैसे भगवान कृष्णा हम हमेशा कहते हैं कि अगर साक्षात्कार है तो भगवान कृष्णा की तरह बनो, क्योंकि अब हमें ये समझ आ गया कि हम खुद भी कृष्णा हैं, खुद भी विष्णु हैं, खुद भी हम शिव हैं। तो जैसे भगवान के सामने कुछ भी हो रहा है वो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, किसी भी चीज से अटैच नहीं होते। ऐसे ही हमारे सामने जो भी परिस्थिति है, जो भी कुछ हो रहा है, हम एक साक्षी भाव बनके कि हम सुख में ना तो बहुत ज्यादा खुशी हो, ना ही हम दुख में दुखी हों। कोई बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में कोई खुशी का पल आ जाए तो ये नहीं कि हम उससे जुड़ जाएं और खुशी से फूले नहीं समा रहे, और अभी कोई दुख आ जाए तो हम दुख के मारे भी हो जाए कि है क्या हो गया, चीज की अच्छी नहीं। तो एक समभाव में रहना हम शुरू कर देते हैं। हाँ। बिल्कुल। और साथ ही जैसे हमें ये समझ में भी आ जाता कि अहम ब्रह्मास्मि, त्वत्मसि, सर्वम खलिदम ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा, ये जो हमारे 4 कार्डिनल्स हैं, इनके बारे में हम पूरी जान जाते हैं कि मैं भी ब्रह्मा हूँ, बिल्कुल तुम भी ब्रह्मा हो, जो ये ज्ञान साझा हो रहा है ये भी ब्रह्मा है। हर क्षण, हर कण हमारा ब्रह्मा ही है, सब जगह ब्रह्मा ही है। तो ये जब हमें समझ में आ जाता है तभी हम साक्षी भाव रह सकते हैं। तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे कि जब हम अपने इस पड़ाव में साक्षात्कार में आगे बढ़ते हैं तो उसको पूरा करने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं कर्म योग 2 में, भाग 2 में, जो हमारा अंतिम पड़ाव होता है, जहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ एक ध्यान के मार्ग पर चलना होता है और ध्यान के बारे में ही दूसरों को बताना होता है, कुछ और होता ही नहीं। ना आप कोई दान करते, ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ आपका ज्ञान और ध्यान ही ध्यान होता है। सबसे बड़ा दान आपका ध्यान का ज्ञान होता है जो आप दूसरों को देते हैं। जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने आपने जैसे बताया था कि तीसरा चक्षु हमारा जो दिव्य चक्षु जागृत हो जाता है, तो भगवान गौतम बुद्ध को भी तो दिव्य चक्षु जागृत हुआ था निधि जी। और उन्होंने क्या करा, अपने सारे जन्मों को देखा, और उनको जब जन्म देखे उन्होंने कितने वर्ष उन्होंने लगाए थे, याद है आपको? और हमने जब उनका वो पूरा सुना है और पढ़ी है किताब, तो उसमें यही था, उन्होंने इतने जन्म लगा दिए और उनके जो इमोशंस थे, 6 पैशंस थे उनके पास, हमेशा का आसपास आते रहते थे। कभी मोह आ रही है, कभी माया आ रही है, कभी उनकी इच्छाएं आ रही हैं। वो 6 के 6 पेशेंट्स उनके पास, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर उनके आसपास घूमते रहते थे। लेकिन जब उन्होंने अपना अभ्यास नहीं छोड़ा, निधि ध्यासन नहीं छोड़ा, तो उन्होंने आनापानसति ध्यान को अपनाया, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया। जब उन्होंने ये दिव्य चक्षु के द्वारा पूरे जन्म देखने के बाद ज्ञान पा लिया, तो उनको लगा अब ये ज्ञान मेरा नहीं है, इस ज्ञान को मुझे दूसरों के साथ साझा करना है। अब वो इतने बेचैन थे कि भाई मैं किसके साथ किसके साथ इस ज्ञान को साझा करूं। तो उन्हें लगा कि मेरे जो 2 गुरु थे, पहले मैं उनको ही बताता हूं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने दिव्य चक्षु के द्वारा उनका देखा कि वो कहाँ पर होंगे उपस्थित, मैं वहीं चला जाता हूँ। और दिव्य चक्षु से उन्हें पता चला कि वो शरीर त्याग चुके। अब उनके मन में लगा, अब मैं किसको बताऊं, ये ज्ञान मैं किसके साथ साझा करूं, क्योंकि ज्ञान मेरा नहीं है, मुझे दुनिया को बताना है, मुझे सबको बताना है। तो उनको अपने 5 मित्र याद आए, जो उनके 5 मित्र थे, जो उस समय सारनाथ में थे, जो वाराणसी से लगभग 200 किलोमीटर दूर था। उन्होंने धीरे धीरे चलना शुरू करा और उनके पास कुछ समय बाद वो वहाँ पहुँचे, उनके पास, मित्रों के पास, और उन्होंने वो ज्ञान पूरा का पूरा उन्हें समझाया, आनापानसति ध्यान की विधि बताई, और वो धीरे धीरे उनके साथ जुड़ गए। और धीरे धीरे एक के बाद एक इंसान, या हम कहें उस समय के लोग उस ध्यान के साथ जुड़ते चले गए। जैसे अब हमने पत्री सर को देखा, उन्होंने भी तो अपनी 40 वर्ष की यात्रा ऐसे ही की। जब उन्होंने ध्यान सिखाना शुरू करा तो कोई ध्यान भी नहीं करता था, कोई सुनना भी नहीं चाहता था। और आज हम अपने आप को देखें, हम अपने एरिया में किसी को बताते हैं तो आधे लोग तो हमारी हंसी उड़ा देते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि और कोई काम नहीं है, इन्हें पागल है ये। क्योंकि वो इस ध्यान को जानते नहीं है ना। क्योंकि पहले भी हम यही
हम भी तो इसी स्तर से गुजर चुके हैं ना। यही तो मैं क्यों- बता रही हूँ, हाँ, हमारा अनुभव भी यही यही रहा है। कि कोई सुनना नहीं चाहता था। तो जब भी हम किसी को देखते थे ना आंख बंद करके बैठा है, तो हमें भी ऐसे ही लगता था ये क्या आंख बंद करके बैठा है, अपना समय भी व्यर्थ कर रहा है और कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन अब जब हम इस राह पर आ गए हैं और हमें पता है कि ध्यान से क्या मिलता है, तब हम इसको रोकते नहीं हैं, अब हम इसको आगे आगे बढ़ाते चलते हैं कि जो भी मिल रहा है उसको ध्यान के बारे में बताओ। मतलब अब तो ये है कि अगर कोई अब हमारे आसपास चलता हुआ ही कहेगा ना मेरी कमर में दर्द है, तो हमारे को लगेगा रुको इसको बताएं कि ध्यान करो ठीक हो जाओगे। सबसे पहले ध्यान के साथ जुड़ो, तभी आपको अपनी पीड़ा का कारण भी पता चलेगा। क्योंकि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। लेकिन ये नहीं समझते, हम जगह जगह एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं, किसी और ज्योतिषी के पास जा रहे हैं। कितने जाते थे, कितने लोग जाते हैं अभी भी। तो मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि यार ये ध्यान के साथ जुड़ जाएं, इनको ध्यान के बारे में समझ आ जाए तो इनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। जो जहाँ बाहर ज्ञान ढूंढ रहे हैं वो इनके खुद के अंदर निहित है। बिल्कुल स्नेह जी। और यहाँ पर देखिए आपके कहने से फिर मुझे अपनी स्पिरिचुअल टैबलेट की टैगलाइन ही याद आ गई कि स्पिरिचुअल विजडम इज द रूट एंड फिजिकल हेल्थ इज द फ्रूट। क्योंकि हमारी जो भी परेशानियां हैं, शारीरिक चाहे मानसिक हो चाहे इमोशनल हो, उन सब का जो कारण है ना वो कहीं ना कहीं हमारा अज्ञान ही है। और ये अज्ञान हमारा ध्यान से ही दूर होता है। तो ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से अज्ञान मिटेगा और अज्ञान से फिर हमारी जो भी परेशानियां हैं वो हमसे दूर चले जाएंगी। तो वही कि जब हम, जैसे गौतम बुद्ध ने ये ज्ञान साझा किया अपने मित्रों के साथ, औरों के साथ, जैसे पत्नीसन ने सबके साथ, आज हजारों नहीं लाखों लाखों भी नहीं, मेरे को लगता है शायद करोड़ों लोग ध्यान से जुड़े हैं। कि जब से कोरोना आया और हम ऑनलाइन हुए तो करोड़ों लोग इसके साथ जुड़ गए। पहले तो फिर भी कुछ लिमिटेशंस थी, आज हमारा ये चैनल बन गया, हम सब आ रहे हैं, सबको ज्ञान बांट रहे हैं। तो क्या ये सब उनका ही तो दिया हुआ है, उन्होंने तो हमें बताया है। तो यही कर्म योग खंड 2 है जिसमें हम दूसरों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान के बारे में उन्हें बता रहे हैं, उन्हें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी आत्मा की प्रगति करनी है, किस राह पे उन्हें दौड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। और स्नेह जी यहाँ पर जैसे कि सर ने सबको बताते हुए सर आगे बढ़े, इतना सर अकेले चले थे और कहते हैं ना कारवां बनता चला गया। तो इसी तरह से, लेकिन एक बात ये भी है कि गीता में, मुझे पूरा श्लोक तो नहीं याद है, लेकिन उदार आत्मा ने ऐसे करके कुछ एक श्लोक है जिसका अर्थ ये है कि हम अपनी आत्मा का उद्धार स्वयं ही हम कर सकते हैं। कोई दूसरा हमें गाइड कर सकता है, हमें बता सकता है कि नहीं आप ऐसे नहीं, आप ऐसे करो, लेकिन अपना उद्धार हम स्वयं ही कर सकते हैं। अब जैसे अब कर्मयोग पार्ट 2 में जब हम आ गए तो यहाँ पर अब जब हम इन गुरुओं को सुनते हैं तो उनका जो ज्ञान का अब वो हमें ये नहीं बताते कि आप बुरे कर्म मत करो, आप अच्छे कर्म करो। यहाँ पर वो हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, आप स्वयं को पहचानो, आप जीवात्मा नहीं हो, आप स्वयं परमात्मा हो, है ना। तो वो हमको हमारे आत्मस्वरूप के साथ, उन हमारे स्वयं के साथ हमारी पहचान कराते हैं। तो यही कर्मयोग पार्ट 2 है। और जैसे कहते हैं ना कि कष्टे फले, यहाँ पर सर ने ये भी बोला है कि बिना किसी कष्ट के कोई फल नहीं मिलता। तो जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, जो हम ज्ञान ले रहे हैं, जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, उससे हम नहीं सीखेंगे, उसको हम अपने आचरण में नहीं लाएंगे, उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। और इसी का नाम योग परंपरा है। तो दोस्तों, हमने बहुत मेहनत की है इस बुक का विजडम, पत्री सर का विजडम आपके सामने रखने के लिए, और यही आशा करते हैं कि हमने इसको आपको हम ठीक तरह से समझा पाए। तो आप इसको एक बार नहीं बार बार पढ़िए, क्योंकि एक बार पढ़ने से आप इसको, जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे उतनी बार आपको कुछ नया पता चलेगा। तो योग परंपरा, जन्म परंपरा और कर्म परंपरा, इसको पढ़कर समझकर हमको एक बात तो ये समझ में आती है कि हमने कई सारे जन्म लिए हैं, और इन जन्मों की यात्रा करके ही अपने आप को कहते हैं तैयार करके, अपने कई तरह के अनुभव लेते हुए ही आत्मा आगे बढ़ती है और अपना उसका जो सच्चा घर है वहाँ तक वो पहुँचती है। तो
दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और आप इसको पढ़िए, बार बार सुनिए इस एपिसोड को। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।